साथियों, इस संसार की रीति बड़ी विचित्र है। यहाँ एक दृष्टिकोण के, एक मत के लोग होते नहीं हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर विषय के प्रति सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग धारणाएं होती हैं। जो जितना योग्य होता है वो उतना जान पाता है, उतना ग्रहण कर पाता है, और जिसमें पात्रता का अभाव होता है वो उतना ही अनजान होता है, उतना ही अनभिज्ञ होता है। विषय कोई भी हो, उस विषय का अपना अपना मत, अपनी अपनी धारणाएं लोग अपने मन में विकसित करते हैं। पावन प्रज्ञा पुराण कथा में परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी प्यारी कहानी प्रदान की है कि एक बार कुछ अंधे मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे। सो उनको सुनाई पड़ा कि उनके गांव में बहुत बड़ा हाथी आया है। अब वो जन्मजात अंधे थे, सो हाथी के विषय में सुना भर था, देखा कभी नहीं था। न देखा था और न इस जन्म में देख सकते थे। फिर भी उनके मन में आया कि देख नहीं सकते, कम से कम छू तो सकते हैं, छू करके जान तो सकते हैं। अब जो जन्मांध होगा वो अपने अन्य इंद्रियों के सहारे, नेत्र इंद्रियां भले काम ना करें पर बाकी इंद्रियां तो सक्रिय होती हैं। सो अन्य इंद्रियों के सहारे वो छू करके, सुन करके, सूंघ करके अपने अनुसार उसकी व्याख्या तैयार कर लेता है। सो अब दो चार अंधे व्यक्ति उस हाथी के पास गए और जाकर के उस हाथी को छूने का प्रयत्न कर लगे। किसी ने हाथी के कान छुए, किसी ने हाथी का सूंड छुआ, किसी को पूंछ छुलाई पड़ी, किसी ने हाथी के पांव पकड़े, किसी ने हाथी का पेट पकड़ा। सबने अपने अपने हिसाब से पकड़ करके, छू करके हाथी की व्याख्या करना प्रारंभ किया। जिसने हाथी के कान पकड़े उसने कहा कि हाथी बिल्कुल सूप जैसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी तो बिल्कुल सांप जैसा होता है। जिसने पांव पकड़े उसने कहा कि हाथी तो बिल्कुल खंभे जैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कि हाथी तो बिल्कुल मूसल जैसा होता है। देखा किसी ने नहीं, जाना किसी ने नहीं, पर अपने अपने अनुसार दूसरों को जनाना प्रारंभ कर दिया। साथियों, जो ज्ञान बाहरी दुनिया से मिले और जिसका वास्तविक अनुभव व्यक्ति न कर सके, उसके विषय में नाना प्रकार की धारणाएं बन जाती हैं। तो उस एक हाथी के विषय में सबने अपनी अपनी धारणाएं बना ली। ये तो अच्छा हुआ कि उन सब अंधों ने अपनी अपनी धारणा एक दूसरे से कही नहीं, वरना जिसको हाथी सूप लगा था वो सांप मानने को तैयार ना होता, जिसको सांप लगा था वो सूप मानने को तैयार ना होता। हाथी का कुछ ना बिगड़ता, पर सांप मानने वाले को सूप वाला मार डालता और सूप मानने वाले को सांप वाला मार डालता। अच्छा इतना ही था कि उनने आपस में चर्चा की नहीं। जिसकी जितनी योग्यता थी, जिसका जैसा भाग्य था, उसको वैसी उपलब्धि मिली, वैसी जानकारी मिली, और उस अनुसार उसकी अपनी धारणा बनी, उसका अपना ज्ञान बना। अब भविष्य में कभी उन अंधों से किसी ने हाथी के बारे में पूछा होगा तो उन्होंने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की होगी, है ना? इस गांव में तो कोई ऐसा है नहीं, सब आंख वाले हैं। आंख का तात्पर्य केवल इन चर्म चक्षुओं की बात में नहीं कर रहा, और अंधे होने का तात्पर्य केवल आंख के फूट जाने की बात नहीं करता। अंधा वो भी है जिसमें विवेक मर गया हो, अंधा वो भी है जिसकी बुद्धि समाप्त हो गई हो, अंधा वो भी है जो भ्रम में है, जो भय में है, जो भटकाव में है,
और आंख वाला भले आंख से अंधा हो, पर अगर उसमें ज्ञान है, उसमें बुद्धि है, उसमें विवेक है और उसमें पात्रता है, तो उससे अधिक श्रेष्ठ देखने वाला और दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। एक और घटना याद आती, कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, न केवल भारतीय संस्कृति, न केवल भारतीय समाज में, अपितु समूची धरती पर, समूची मानव जाति में ये विडंबना हर जगह विद्यमान है। केवल हाथी के लिए ही विद्यमान नहीं है, केवल एक कुटिया के लिए ही विद्यमान नहीं है, बल्कि हर वस्तु के लिए, हर विषय के लिए, हर पदार्थ के लिए, हर स्थान के लिए, हर संबंध के लिए, हर एक कण कण के लिए यही स्थिति है कि जो जैसा दृष्टिकोण रखता है, जिसकी जैसी विचारधारा रहती है, जिसका जैसा चिंतन रहता है, जिसकी जैसी पात्रता रहती है, वो उस तत्व के विषय में, उस कण के विषय में, उस स्थान के विषय में, उस पद्धति के विषय में, उस परंपरा के विषय में अपने अपने अनुसार व्याख्या निर्धारित कर लेता है, अपने अपने अनुसार वो उसकी परिभाषा तय कर लेता है, अपने अनुसार। क्योंकि सत्य तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। सत्य तो शोध का विषय है। सत्य को वही जान सकता है जिसमें क्षमता हो सत्य को जानने की। हर व्यक्ति सत्य तक पहुंच नहीं सकता। सत्य शब्द का विषय नहीं है, सत्य अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। हम सब ठहरे सामान्य गृहस्थी, हम लोग समय मिलने पर यत्र तत्र कथा इत्यादि में बैठ जाते हैं और जहां जो सुनने को मिल जाता है उसे बिना तर्क के, बिना तथ्य के, बिना विवेक के विचार किए सहज स्वीकार कर लेते हैं। न केवल स्वीकार कर लेते हैं बल्कि दूसरों को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रेरित करते हैं। कहीं ऐसे भी मर्यादित कथावाचक हैं जो वास्तव में कथा की वास्तविक परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, जो कथा में ज्ञान यज्ञ को प्रमुखता देते हैं और वास्तव में उनकी कथा का स्तर बहुत आध्यात्मिक होता है। पर साथियों, इसी व्यास मंच पर ऐसे भी कथावाचक बैठते हैं जिनका एक ही सिद्धांत होता है कि हम जनता को जितना नचाएंगे उतनी दक्षिणा आएगी। ऐसे भी लोग हैं। अब हमें जिसमें आनंद आता है हम उसका समर्थन करते हैं। जिसको नाच पसंद होगा वो जरूर नाचना चाहेगा, जिसको नहीं पसंद होगा वो बेचारा नहीं नाचना चाहेगा। जनता की अपनी स्थिति है। बिना विवेक के, बिना विचार के, जो सामने जिसमें ज्यादा आनंद आने लगता है आदमी वही करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए एक ही आश्रय रह जाता है और वो आश्रय है हमारी अंतरात्मा, हमारा अपना विवेक। उस विवेक की कसौटी पर कस करके, अपनी अंतरात्मा की कसौटी पर कस करके जो बात हमको ठीक लगे उसी बात को मानना चाहिए। उसके लिए विवेक को जागृत करना पड़ेगा। और विवेक को जागृत करने के लिए, सद्बुद्धि को जागृत करने के लिए हमने कल बताया था कि केवल और केवल एक ही आधार है और वो है गायत्री मंत्र। पर साथियों, असुरता चालाक बहुत है, मूर्ख नहीं है। किसी पेड़ को अगर गिराना है तो जरूरी नहीं कि उस पर कुल्हाड़ी मारी जाए। उस पेड़ की जड़ को खोखला कर दिया जाए तो बिना कुल्हाड़ी मारे भी वो पेड़ गिर जाएगा। जो राक्षस होते हैं, जो असुर होते हैं, जो पिशाच होते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं। वो कुल्हाड़ी मारते दिखेंगे नहीं, लेकिन जमीन के नीचे से जड़ों को खोखला करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब ये पता चल गया कि भाई मनुष्य सद्बुद्धि सद्विवेक के आधार पर निर्णय करेगा, तो फिर इन असुरों ने एक बात सोची और बात ये सोची कि हम ऐसा क्या करें कि इनकी सद्बुद्धि नष्ट हो जाए, इनका सद्विवेक ही समाप्त हो जाए, इनमें आत्मबल ही समाप्त हो जाए। कुछ ऐसा किया जाए। तो फिर पता चला कि ये सद्बुद्धि, ये सद्विवेक, ये आत्मबल आता कहां से है। और जब ये पता चला उनको, तो फिर उनको ये जानकारी मिल गई कि ये केवल और केवल गायत्री साधना से आता है, बाकी साधना पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर असुरों ने अपनी योजना बनाई कि हम ऐसी व्यवस्था बनावें कि सब लोग गायत्री साधना से वंचित हो जाएं, ताकि न विवेक जगे, न बुद्धि जगे, न आत्मबल बढ़े, कोई अच्छाई और बुराई का अंतर कर सके, धर्म अधर्म का अंतर कर सके, उचित अनुचित का भेद कर सके। उनकी योजना सफल होने लगी, हो रही है।
गायत्री साधना के विषय में नाना प्रकार की बातें। पहला, गायत्री साधना स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। दूसरा, गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, बिना जनेऊ पहने गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। चौथा, गुरु दीक्षा के बिना गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। नाना प्रकार की बातें। फिर पूछा गया क्यों, तो बोले शास्त्रों में ऐसा लिखा है। लिखा नहीं था, जबरदस्ती लिखवाया गया कि भाई जिन शास्त्रों पर लोगों का विश्वास है, जिन शास्त्रों पर लोगों की आस्था है, जिन शास्त्रों में लोगों की धारणा है, उन शास्त्रों को ही, जो उसमें अच्छे श्लोक हो उसको निकालो और कुछ ऐसे श्लोक उसमें भर दो जो स्पष्ट कर दें कि हाँ स्त्रियों को गायत्री नहीं जपना चाहिए। अच्छा, स्त्रियों के पीछे ही क्यों पड़े? विचार करने वाली बात ये भी है क्योंकि सारा संसार स्त्रियों पर ही आधारित है। न केवल संसार बल्कि हमारा अपना परिवार, हमारा अपना जीवन। हम तो ये यहाँ तक कह देते हैं कि स्त्रियों पर भगवान भी आधारित हैं, क्योंकि अगर कौशल्या न होती तो राम कभी धरती पर आ न पाते। अगर यशोदा न होती तो कृष्ण का लालन पालन कौन करता? क्या नंद बाबा के बस की बात थी? क्या दशरथ पाल लेते भगवान राम को? जन्म ही न दे पाते। कौन रखता अपने गर्भ में महापुरुषों को? सो स्त्रियां भगवान को भी कृतज्ञ बना देती हैं। भगवान भी स्त्रियों के ऋणी हैं, माताओं के ऋणी हैं। वो स्त्रियां, कहने का तात्पर्य है साथियों कि वास्तव में स्त्रियां इस संसार की आधारभूत स्तंभ हैं। इसलिए फिर असुरों ने सोचा कि अगर किसी को निशाने पर लगाया जाए तो वो स्त्रियों पर लगाया जाए। स्त्रियों को ही गायत्री साधना से वंचित किया जाए। इनका विवेक मरेगा, इनकी बुद्धि मरेगी, इनका आत्मबल मरेगा, तो अपने आप इनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे भी बिना बुद्धि के होंगे, बिना विवेक के होंगे, पूरा परिवार बिखर जाएगा। सो गायत्री साधना के विषय में भी बहुत अनर्गल प्रलाप लोगों ने किए हैं। अब मैं आपको इस विषय में आज विस्तार से बताना चाहता हूँ। कल हमारे पास गायत्री परिवार के बहुत से परिजन आए थे और उन्होंने ये निवेदन किया कि भाई साहब इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे भानु जी ने भी कल कहा कि हम लोग गायत्री तत्व पर और सुनना चाहते हैं और विस्तार से जानना चाहते हैं। सो इस विषय पर वास्तव में चर्चा होनी चाहिए। विशेष करके क्षेत्रों में जब इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा हो कि गायत्री साधना नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, आदि आदि बातें जब हो रही हों, तब वास्तव में मुक्त कंठ से इस प्रसंग पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी तक इसके विषय में, इसके संदर्भ में बहुत कम चर्चाएं हुई हैं। विरोध में तो बहुतों ने अपने अपने उद्बोधन दिए हैं, अपनी अपनी व्याख्या दी है, पर समर्थन में और वास्तविक समर्थन में इस पर बहुत कम चर्चा हुई है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत विस्तृत तरीके से गायत्री महाविज्ञान में इस विषय पर लिखा है, पर अभी तक उसको मंच से बहुत अच्छे से कहीं पर बताने का प्रयत्न नहीं हुआ, या हुआ भी होगा तो वो सोशल मीडिया पर उतना वायरल हो नहीं पा रहा है कि लोग उसका प्रमाण ले सकें, उससे लाभ ले सकें। आज इसकी आवश्यकता है। और साथियों, परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य होने के नाते, उनसे मंत्र दीक्षा लेने के नाते, व्यासपीठ पर बैठने के नाते अब ऐसा लगता है कि ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इस विषय पर समाज का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अब से लेकर के गायत्री मंत्र की साधना और गायत्री मंत्र के प्रतिपादन पर जितनी भी बातें कहूंगा वो हमारी होगी नहीं, वो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव की होगी, वो केवल और केवल शास्त्रों की होगी। उसी आधार पर हम लोग चिंतन करेंगे और फिर आप निष्कर्ष निकालना कि गायत्री साधना करनी चाहिए स्त्रियों को या नहीं करनी चाहिए, गायत्री मंत्र जोर से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, यज्ञोपवीत और दीक्षा आवश्यक है या नहीं है। ये सब बातें हम लोग खुद निष्कर्ष पर पहुंचें और इस पर स्वयं से चिंतन करें। एक एक बिंदु को आसानी से समझने की आवश्यकता है। बस आपसे प्रार्थना यह है कि आप बिल्कुल आधे एक घंटे तक बहुत चैतन्य होकर के, बहुत एकाग्र होकर के, बहुत शांत होकर के सुनने का प्रयास करिएगा। न बीच में कोई उठे, न बीच में कोई बैठे और ना ही कोई मंच के आसपास आने की कोशिश करे। कुछ चढ़ाना बढ़ाना भी हो तो आप पहले ही इशारा करके या तो उनसे लेकर के वहीं रख देंगे, यहां तक कोई ना आवे, इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो साथियों, हम लोग चिंतन कर रहे थे, हम लोग निवेदन कर रहे थे, स्त्रियों पर ही आघात किया गया, इसलिए शुरुआत हम लोग यहीं से करें
स्त्रियों को गायत्री का अधिकार है कि नहीं है, इस विषय में अक्सर मंच से बातें कही जाती हैं और यही कहा जाता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। इसके कारण मंच से ही बताए जाते हैं। पहला कारण बताया जाता है कि स्त्रियां अपवित्र हैं, पहला कारण। दूसरा कारण बताया जाता है कि स्त्रियां यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती। तीसरा कारण बताया जाता है कि शास्त्रों में स्त्रियों को गायत्री और वेद का अधिकार नहीं है। ये तीन मुख्य कारण प्रायः सुनने को मिल जाते हैं। इन तीनों कारणों पर यदि विचार किया जाए तो साथियों, हम लोग एक एक करके इन तीनों कारणों पर चिंतन करें। पहला कारण बताया कि स्त्रियों को अपवित्र बताया गया है। मैं आपको ये विषय बताने से पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि दो शब्द हैं हमारे यहाँ, एक होता है पवित्रता और एक होती है शुद्धता यानी स्वच्छता। ठीक है ना? स्वच्छता बाहरी सफाई को कहते हैं और पवित्रता आंतरिक सफाई को कहते हैं। आंतरिक सफाई का मतलब हमारे अंतःकरण में अगर गंदगी है तो वो अपवित्र कहा जाएगा, और अगर शरीर गंदा है तो वो अशुद्ध कहा जाएगा। ठीक है ना? शुद्धता में और पवित्रता में यही अंतर है। शुद्धता स्थूल जगत से है और पवित्रता सूक्ष्म जगत से है। शरीर गंदा हो जाए तो अपवित्र नहीं, अशुद्ध, लेकिन मन गंदा हो जाए तो अपवित्र हो जाएगा, वो मन अशुद्ध नहीं कहा जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से भी, भाव की दृष्टि से भी। तो यहाँ जो आता है कि स्त्रियां अपवित्र हैं, तो इसको थोड़ा सा संशोधित कर देने की आवश्यकता है कि अपवित्र नहीं, अशुद्ध कहा जा सकता है। और अशुद्धता जो है वो कुछ काल के लिए होती है, सदा सदा के लिए होती नहीं है। अपवित्रता भी कुछ काल के लिए होती है। किसी विषय वासना में व्यक्ति फंसा तो अपवित्र हो गया, पर सत्संग में आया तो पवित्र हो गया। उस पर प्रारब्ध के दाग लगे हैं तो वो अपवित्र है, पर गायत्री साधना कर ले या कोई अनुष्ठान करके अपने आप को निष्पाप बना ले तो वो पवित्र हो गया। इसी प्रकार स्त्रियों की अशुद्धता का भी जो क्रम है वो केवल और केवल इतना है कि महीने में 5-7 दिन रजस्वला के समय में उनको अशुद्ध माना जाता है, अथवा तो प्रसव पीड़ा के समय में, प्रसव काल में उनको अशुद्ध कहा जाता है। फिर उस दौरान भी वो अशुद्ध है, न कि अपवित्र हैं। अपवित्र वो तब होती जब उनके विचार दूषित हो जाते, मन दूषित हो जाता, चिंतन दूषित हो जाता, भावनाएं दूषित हो जाती, इच्छाएं दूषित हो जाती, तब उनको अपवित्र कहा जाता। अगर शारीरिक अशुद्धता है और वो प्राकृतिक देन है, इसमें उनका अपना व्यक्तिगत कोई दोष नहीं है, वो प्रकृति के कारण, भगवान की इच्छा के कारण अगर उनके जीवन में ये घटना घट रही है तो इस कारण उनको उपेक्षित कर देना, उनका अपमान कर देना, उनके तरफ से उपेक्षा का भाव रखना, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक माना जाना चाहिए। फिर जैसे ही उनका 5-7 दिन का मासिक धर्म का क्रम संपन्न हुआ, उसके पश्चात तो फिर वो शुद्ध और पवित्र हो ही जाती है। जैसे ही उनका प्रसव काल का संपन्न क्रम हुआ, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और उसके पश्चात फिर वो स्वयं शुद्ध और पवित्र हो ही जाती है। तो वो सदा सदा के लिए तो अपवित्र नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि स्त्रियां अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, तो फिर किसी पुरुष को कैसे शुद्ध और पवित्र माना जाए? परम पूज्य गुरुदेव गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बनारस पधारे। बनारस के पंडितों ने बड़ा विरोध किया कि ये गायत्री मंत्र स्त्रियों को जपाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, इनका विरोध होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई सबसे तो बात की नहीं जा सकती, आप सब में जो मुखिया हो वो हमारे पास आ जाए, बैठ करके हमसे बातचीत करे। अगर वो उसकी बातचीत से हम पराजित हो गए तो हम बिना प्राण प्रतिष्ठा किए बनारस से चले जाएंगे। उनके जो मुखिया थे वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि स्त्रियों को गायत्री इसलिए नहीं जपना चाहिए, जनेऊ इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने ये प्रश्न किया कि अगर स्त्रियां अशुद्ध और अपवित्र हैं तो उनके गर्भ में 9 महीने रहने वाला पुरुष, उनके गर्भ में 9 महीने रहने वाली संतान और उनके मूत्र द्वार से उत्पन्न होने वाला वो बच्चा किस प्रकार से शुद्ध हो सकता है, ये बता दीजिए। फिर तो इस संसार में कोई भी शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, क्योंकि सबका जन्म तो स्त्री के गर्भ से ही हो रहा है। और अगर जन्मदायिनी ही अशुद्ध है, जन्मदायिनी ही अपवित्र है, तो फिर जन्म लेने वाला शुद्ध और पवित्र कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से तो फिर किसी पुरुष को भी साधना करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका उत्तर उनके पास कुछ नहीं था। वो उठे, प्रणाम किया और चले गए और गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य गुरुदेव ने की। पहला प्रश्न जो होता है कि स्त्रियां शुद्ध हैं, अपवित्र हैं, नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। कुछ कालखंड के लिए, कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसी स्थिति हो जाती है अशुद्धता की, सो वो सार्वजनिक है, वो
स्वीकार्य है, वो प्राकृतिक है, इसमें उनका अपना कोई दोष नहीं है। हाँ, उन दिनों तक हम साधना से बचे रहें, मासिक धर्म में हम गायत्री जप न करें, प्रसव काल में जब हमारी शारीरिक अशुद्धता है तो उस समय में हम न करें, ये अवश्य माना जाना चाहिए। और ये शास्त्र के अनुसार भी है, ये संतों के अनुसार भी है। पर जब हम उससे उपराम हो जाएं, उससे जब उत्तीर्ण हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम अपनी साधना कर सकते हैं। शास्त्रों में, जिन शास्त्रों का आश्रय लेकर के लोग ये तर्क करते हैं कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है, उन्हीं शास्त्रों में एक नहीं हजारों प्रमाण हैं कि स्त्रियों ने गायत्री साधना और वेद का अध्ययन किया है। उसके विषय में हम आगे अभी आपको बताएंगे। सो पहला प्रश्न जो होता है लोगों का कि स्त्रियों को इसलिए साधना नहीं करनी चाहिए, उसका उत्तर हमने आपको दिया। अब दूसरा प्रश्न ये होता है साथियों कि स्त्रियां जनेऊ पहन नहीं सकती हैं। अब मैं आपको इस प्रश्न का एक उत्तर देना चाहता हूं कि स्त्रियां जनेऊ नहीं पहन सकती हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। गीता प्रेस गोरखपुर में संस्कार प्रकाश नाम से एक पुस्तक प्रकाशित है। आप चाहें तो उस पुस्तक को खरीदें और उसके पृष्ठ संख्या 182 को उठा करके पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें यज्ञोपवीत की परिभाषा प्रदान की गई है। गीता प्रेस गोरखपुर ये बहुत प्रामाणिक साहित्य केंद्र माना जाता है। यहाँ से प्रकाशित लगभग सभी भारतीय संस्कृति के आर्ष ग्रंथ और सब संतों को स्वीकार हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा चलाया गया एक अनूठा अभियान, जो आज तक अनवरत समाज की सेवा में और भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान को पहुंचाने में अपनी अकल्पनीय अतुलनीय भूमिका प्रदान कर रहा है। सो उसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। तो वहां से प्रकाशित संस्कार प्रकाश पुस्तक में यज्ञोपवीत संस्कार वाले प्रकरण में पेज नंबर 182 पर बहुत विस्तार से यज्ञोपवीत की परिभाषा बताई गई है। यज्ञोपवीत के बारे में बताते हैं कि यज्ञोपवीत स्वयं अथवा किसी ब्राह्मण कन्या के द्वारा अथवा किसी साध्वी ब्राह्मणी के द्वारा उसके हाथों से काटे गए सूत के, कपास के सूत के 9 तारों को 3-3 भाग में बांटकर उमेट कर बनाए गए 3 सूत्रों को 96 चौवों की लंबाई से नाप करके 3 वृत्तों की तैयारी करके माला उसके मूल में जो है 3 गांठें जो गायत्री मंत्र की 3 बहरितियों के समान हैं और ऊपर प्रणव यानी ब्रह्म गांठ जिसको कहते हैं, ओम का वाचन, ओम का प्रतिपादन करती है, तब जाकर के यज्ञोपवीत तैयार होता है। तैयार किसके द्वारा हुआ? या तो स्वयं के द्वारा या फिर किसी ब्राह्मण की कन्या या किसी साध्वी ब्राह्मणी के द्वारा। तो यज्ञोपवीत तैयार कर रही है कोई स्त्री, सूत कपास तैयार किया स्त्री ने, और वो तैयार करे और वही न पहन सके, ये विचार करने की बात है। जिसको तैयार करने का अधिकार है, जिसको यज्ञोपवीत बनाने का अधिकार है, वो यज्ञोपवीत पहन क्यों नहीं सकता? इसके बारे में और चर्चा हम लोग करते हैं। उसी पुस्तक में साथियों आगे लिखा है, एक तो हमने ये उदाहरण आपको दिया, दूसरा ऐसी स्थिति में भगवान मनु कहते हैं और मनु स्मृति में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन आता है कि स्त्रियों का जब विवाह संस्कार होता है तो उस विवाह संस्कार में जब भी उनका विवाह होगा किसी ऐसे वर से ही होगा जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका होता है ना? बिना जनेऊ संस्कार के तो विवाह होता नहीं है। सो जब भी उनका विवाह होगा तब उनका विवाह किसी ऐसे ही पुरुष से होगा जिसका यज्ञोपवीत हो चुका हो। अब मनु स्मृति के दूसरे अध्याय में भगवान मनु कहते हैं, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही यज्ञोपवीत संस्कार के समान माना जाता है, ऐसा महाराज मनु कहते हैं। कारण क्या है कहने का? उन्होंने कहा कि स्त्रियों के शरीर की बनावट ऐसी है और प्राकृतिक संयोग ऐसा है कि वो जनेऊ के पवित्रता का ध्यान नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? वही कारण है जो मासिक धर्म का कारण और फिर सब काल का कारण, उसमें वो यज्ञोपवीत की शुद्धता का अनुशासन नहीं निभा सकती, इसलिए उनको यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जाता। नहीं पहनना चाहिए ऐसी बात नहीं है, इसलिए पहनाया नहीं जाता, ये बात वहां पर महाराज मनु कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि जिस स्त्री का विवाह हो गया है उस स्त्री को यज्ञोपवीत कराने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका विवाह संस्कार ही यज्ञोपवीत संस्कार का प्रमाण माना जाएगा, ऐसा महाराज मनु स्मृति में लिख करके भेजते हैं।
कारण क्या है? कारण ये है कि बिना यज्ञोपवीत के किसी का विवाह संस्कार हो नहीं सकता। विवाह संस्कार से पहले जब लड़का यज्ञोपवीत पहनता है तो केवल 3 धागे का पहनता है, पर विवाह संस्कार के बाद उसको 6 धागे का यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। उसमें से 3 धागा अपने हिस्से का पहनता है और 3 धागा अपनी पत्नी के हिस्से का पहनता है। इसलिए पत्नी के हिस्से का पहनता है क्योंकि पत्नी यज्ञोपवीत के मर्यादा को निभा पाने में सक्षम नहीं है, सो पति उसके हिस्से का यज्ञोपवीत धारण करता है। पर यज्ञोपवीत विवाह के पश्चात जिस प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार पुरुष का माना जाता है, उसी प्रकार विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार स्त्री का भी शास्त्रों में मान्य बताया गया है। अब चाहे वो जनेऊ पहने या न पहने, अगर उनके मांग में सिंदूर है, अगर उन्होंने पति का वरण किया है, तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार मान्य हो जाता है। बात समझ में आई ना? इसलिए साथियों, जितनी भी स्त्रियां हैं जो विवाह संपन्न हो चुकी हैं, उनके लिए स्पष्ट निर्देश है कि उनको यज्ञोपवीत की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने यज्ञोपवीत वाले पुरुष का वरण किया है, सो अपने आप उनको यज्ञोपवीत पहनने का फल प्राप्त हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में शास्त्र में वर्णन आता है, तैत्तिरीय संहिता में आता है कि अयज्ञो वा एष यो पत्निकः। इसका तात्पर्य एक तो ये है कि बिना पत्नी के यज्ञ होता नहीं है, यानी पत्नी के बिना पति अकेले किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान को करने का अधिकारी नहीं है। इसका उदाहरण हम सब लोगों को रामायण में भी प्राप्त होता है। भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, तो फिर शास्त्र के अनुसार बिना पत्नी के यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार उनको भी नहीं प्राप्त हुआ। सो ऋषि मुनियों ने उनको ये उपाय दिया कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प लिया है और मैं इस मर्यादा का खंडन नहीं कर सकता, भले ही अश्वमेध यज्ञ हो अथवा ना हो। शास्त्रों में ढूंढिए, खोजिए, उपाय निकालिए। अगर कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा विकल्प निकले, तब तो हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, अन्यथा हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर वहां पर उपाय निकाला गया कि यदि शूद्र हो तो मिट्टी की मूर्ति बना करके, यदि वैश्य हो तो चांदी की मूर्ति बना करके, यदि ब्राह्मण हो तो उसके लिए भी किसी विशेष धातु की मूर्ति बना करके, और यदि क्षत्रिय हो तो स्वर्ण की मूर्ति अगर बना करके अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। सो भगवान ने माता सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण कराया और स्वर्ण मूर्ति के साथ वो यज्ञ कुंड के पास बैठ करके अश्वमेध यज्ञ संपन्न करते हैं। इसलिए पत्नी के बिना यज्ञ करने की अनुमति शास्त्रों में है नहीं, ठीक ना। अब उसी तैत्तिरीय संहिता में साथियों ये वर्णन आता है कि अथो अर्धो वा एष आत्मनः यत् पत्नी, अर्थात पत्नी पति की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का तात्पर्य आधा शरीर है। अब जब वो आधा शरीर है और आधा पति है, सो पति उसके हिस्से का यज्ञोपवीत अवश्य पहन सकता है। ये शास्त्र के अनुसार प्रमाणित है, क्योंकि पति भी तो अर्धांग हुआ, पत्नी अगर अर्धांगिनी है तो अगर पति ने यज्ञोपवीत पहन लिया तो फिर पत्नी को यज्ञोपवीत पहनने की आवश्यकता नहीं है। पति यज्ञोपवीत अपने पत्नी के हिस्से का पहनता है। सो हर स्त्री जो विवाहित हो चुकी है उसका यज्ञोपवीत माना जाना चाहिए, और यज्ञोपवीत मानना जाना चाहिए तो वो गायत्री मंत्र का जप कर सकती है। जो लोग कहें कि भाई बिना यज्ञोपवीत के गायत्री नहीं जपा जा सकता, उनको मनुस्मृति का ये उदाहरण दूसरे अध्याय का समझने की आवश्यकता है। 67वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। मैं फिर से इसको कोट कर देता हूं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः। स्त्रियों का विवाह संस्कार ही यज्ञोपवीत संस्कार का प्रमाण माना जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? स्पष्ट हो रहा है। एक और बात साथियों यहां समझने की है कि असंस्कृतः का तात्पर्य होता है अनुपनीतः, माने जिसका संस्कार हो गया हो। संस्कार शब्द पुरुष के लिए भी आता है, संस्कार शब्द स्त्री के लिए भी आता है। तो जब तक यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तब तक पुरुष को असंस्कारित कहा जाता है, और यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो यज्ञोपवीत का नाम जोड़े या न जोड़े उसको संस्कारित कहा ही जाता है। उसी प्रकार जैसे पुरुषों के लिए असंस्कारित शब्द का तात्पर्य ये हुआ कि अभी इनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए असंस्कारित शब्द का तात्पर्य ये हुआ कि अभी ये विवाहित नहीं है।
संस्कारित शब्द जब पुरुषों के लिए होता है कि पुरुष संस्कारवान है, इसका मतलब उसका यज्ञोपवीत हो चुका है। और यही संस्कार शब्द जब स्त्री के लिए उपयोग होता है तो इसका तात्पर्य है कि इसका विवाह हो चुका है। जैसे सिंदूर विवाह का प्रतीक माना जाता है, मंगलसूत्र विवाह का प्रतीक माना जाता है, जो स्त्रियों के आभूषण होते हैं वो विवाह का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार संस्कार शब्द स्त्रियों के लिए तब उपयोग में आता है जब उसका विवाह संपन्न हो जाता है, तब उसको संस्कारित स्त्री के रूप में प्रमाणित किया जाता है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए जो स्त्री विवाहित है वो संस्कारित है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य संपन्न हुआ ऐसा मानना चाहिए, और वो स्त्री विवाह के पश्चात गायत्री मंत्र का जप कर सकती है। अब आपके मन में फिर ये प्रश्न आएगा कि क्या विवाह के बाद ही स्त्री गायत्री मंत्र का जप कर सकती है, विवाह से पहले नहीं कर सकती? और अगर उसका पति मर जाए, वो विधवा हो जाए, तब वो जप कर सकती है कि नहीं कर सकती? संसार में 3 प्रकार के स्त्री होते हैं। एक स्त्री वो जो कुंवारी हो, एक स्त्री वो जो सधवा हो, और एक स्त्री वो जो विधवा हो। गायत्री चालीसा किसी बड़े शास्त्र, किसी बड़े ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल गायत्री चालीसा उठा करके पढ़ें। इन तीनों प्रकार के स्त्रियों को गायत्री मंत्र के जपने का पूर्ण अधिकार परम पूज्य गुरुदेव देते हैं। कुमारी कन्याओं के लिए पूज्य गुरुदेव क्या लिखते हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, घर वर सुख प्रद लहें कुमारी। कुमारी कन्याओं के लिए, जो कुमारी कन्याएं गायत्री मंत्र का जप करें सो घर वर दोनों की प्राप्ति होती है। फिर विधवा के लिए भी लिखा, विधवा रहें सत्य व्रत धारी। जो विधवा स्त्री गायत्री का अवलंबन ले वो चरित्रनिष्ठ और सत्य व्रतधारी स्त्री के रूप में विख्यात हो जाती है। फिर सधवा के लिए तो अनिवार्य कर दिया, जो सधवा सुमिरे चितलाई अक्षत सुहाग सदा सुखदाई। उसका सुहाग अक्षत बना रहता है। सधवा स्त्री को भी गायत्री मंत्र का जप करने की पूरी छूट है, विधवा को भी पूरी छूट है, कुमारी कन्याओं को भी पूरी छूट है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज एक बात बताइए, कुमारी कन्याओं का विवाह हुआ नहीं सो उनका यज्ञोपवीत कैसे माना जाएगा? उनको भी तो यज्ञोपवीत की आवश्यकता है, और अगर उनका भी यज्ञोपवीत विवाह के बाद ही मान्य है तो फिर विवाह से पहले वो गायत्री मंत्र का जप कैसे कर सकती हैं? ठीक नहीं। अब ये व्यवहारिक बात है, इसको इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक बात ये है साथियों कि आपने अपने घरों में अनुभव किया होगा कि जब कोई लड़की, जब कोई कन्या विवाह के योग्य होने लगती है तो उसकी माता, उसकी बहनें, उसकी भौजाइयां, जितने भी उसके परिवार में लोग होते हैं, ससुराल में जाने के पश्चात उसके कौन कौन से धर्म हैं, ये सारा प्रशिक्षण उस कन्या को अपने मायके में ही अपने परिवारजनों के द्वारा प्रदान किया जाता है कि नहीं किया जाता? केवल चूल्हा चौका ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि एक अच्छी पत्नी बनकर के पति को कैसे प्रसन्न रखना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मर्यादा के नाते माता भले न सिखावे पर हंसी मजाक में घर की भौजाइयां, घर की बड़ी बहनें अपनी उस कन्या को सारा प्रशिक्षण देती रहती हैं। तो अब इस व्यवहारिक दृष्टि से तो बिना विवाह के पहले ये सब बातें नहीं सिखानी चाहिए, पर विवाह के पश्चात वो अपने धर्म का निर्वहन अच्छे से कर सकें, इसका प्रशिक्षण उनको विवाह से पहले ही परिवार के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार यज्ञोपवीत के पश्चात चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो गायत्री मंत्र को निभा सके, गायत्री मंत्र को पढ़ सके, गायत्री मंत्र को बोल सके, गायत्री मंत्र उसको अच्छे से आवे, इसका अभ्यास यज्ञोपवीत से पहले ही उसको कराया जाना चाहिए कि नहीं कराया जाना चाहिए? गायत्री मंत्र को उसको रटाना चाहिए, गायत्री मंत्र का भाव उसको समझाना चाहिए, गायत्री मंत्र की विशेषता उसको समझानी चाहिए। और जब वो पूरी तरीके से गायत्री मंत्र अच्छे से शुद्ध उच्चारण करना सीख ले, जब वो गायत्री मंत्र के भाव को अच्छे से समझ ले, जब वो गायत्री मंत्र के विज्ञान को अच्छे से समझ ले, तब वो गुरु दीक्षा लेकर के यज्ञोपवीत करके गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ करे। पर जब तक वो सीख नहीं रहा है तब तक उसका यज्ञोपवीत और गुरु दीक्षा कैसे होगी? सिखाने के लिए तो अभ्यास कराना पड़ेगा दीक्षा से पहले, यज्ञोपवीत से पहले।
उसी प्रकार विवाह के बाद तो वो पूर्ण रूपेण अधिकारी है गायत्री मंत्र की, पर विवाह से पूर्व अभ्यास कराने के लिए उसको गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए, गायत्री स्तवन पढ़ना चाहिए, गायत्री यज्ञ में बैठना चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ सके, उसके भीतर उसका संस्कार अच्छे से स्थापित हो सके। तभी वो बड़ी होकर के विवाह के पश्चात गायत्री मंत्र से अपने आप को जोड़ पाएगी और गायत्री माता के स्नेह दुलार और शक्ति को अपने जीवन में उतार पाएगी। इसलिए साथियों, हर परिस्थिति में स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तो अशुद्धता और अपवित्रता के नाते रोका जाता है, उसका भी हमने शमन किया, और एक यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती हैं, उसका भी हमने शमन आपको करके बताया। अब एक तीसरा विषय साथियों जो कहा जाता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप करने के लिए, वेदों का अध्ययन करने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, और शास्त्र के अनुसार उसको गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो साथियों, इस पर भी हम लोग चिंतन करें, इस पर भी समझने की आवश्यकता है। जिन शास्त्रों में मना किया गया है, हम पहले उन शास्त्रों का प्रमाण आपको देते हैं, और फिर उसके पश्चात उन शास्त्रों में मना क्यों किया गया ये आपको बताएंगे, और फिर कहां करने के प्रमाण मिलते हैं, कौन से शास्त्रों में, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले साथियों, सामान्य से सामान्य स्थिति में हम लोग ये देखें कि हमारे भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को देवी के रूप में माना जाता था। स्त्रियों को पूजने की स्थिति में हमारा भारतीय संस्कृति का पूरा का पूरा आधार स्तंभ स्त्रियों की पूजा के आधार पर ही तय होता है। यहाँ पुरुष से अधिक सम्मान, पुरुष से अधिक श्रेय किसको दिया गया? स्त्रियों को दिया जाता है। पिता से अधिक महत्व माता का है, पिता से अधिक सम्मान और अधिकार माता को माना जाता है। महाराज दशरथ ने जब राम जी को वनवास प्रदान किया है, तो माता कौशल्या, रामचरितमानस में वर्णन है कि माता कौशल्या अधिकार के साथ कहती हैं इस वाक्य को कि पिता से ज्यादा अधिकार माता का होता है, सो इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूं कि तुम्हें वन नहीं जाना है। तब भगवान कहते हैं कि माता, केवल पिता की ही आज्ञा नहीं है, माता की भी आज्ञा है। तो माता कौशल्या ने पूछा कि माता की आज्ञा कैसे? तब भगवान ने कहा कि माता कैकेयी की भी आज्ञा है कि मैं वन को जाऊं। फिर कौशल्या माता ने कहा कि जब कैकेयी माता ने भी आदेश किया है, तब मैं कुछ नहीं कह सकती, तब तुम्हें जाना ही चाहिए। आप अयोध्या कांड की चौपाइयों को पढ़ेंगे तो आपको ये प्रसंग मिलेगा। वहां से ये प्रमाणित होता है कि पिता से अधिक अधिकार माता का हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों के द्वारा माना गया है। बात समझ में आ रही है ना? सो इसलिए माता का सम्मान अधिक है, स्त्री का सम्मान अधिक है। महाराज मनु अपने प्रमाण में, अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वास्तव में स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का स्थान पुरुषों से बहुत ऊंचा है। मनुस्मृति में 9वें अध्याय में 26वें, 28वें और तीसरे अध्याय के 56वें श्लोक में इसकी चर्चा करते हैं। लिखा है कि प्रजनार्थम महाभागाः पूजारः गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। इसका तात्पर्य स्त्री पूजा के योग्य है, महाभाग है और घर को प्रकाशित करने वाली है और वो कल्याणकारिणी है। आगे लिखते हैं 28वें श्लोक में, अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृनामात्मनश्चः। इसका तात्पर्य है साथियों कि धर्म कार्यों की सहायिका स्त्री है, स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह श्लोक 56वें श्लोक में आता है तीसरे अध्याय के, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्रा फलाः क्रियाः। इसका तात्पर्य कि जहां स्त्रियों का तिरस्कार होता है वहां सारे के सारे क्रियाएं, सारे कर्मकांड निष्फल हो जाते हैं। ये महाराज मनु की स्मृति मनु द्वारा प्रतिपादित है। इसी प्रकार अनेकानेक ग्रंथों में, अनेकानेक शास्त्रों में स्त्रियों की महिमा का बहुत बहुत वर्णन, बहुत सम्मान के साथ किया गया है। ठीक है ना? अब महाराज मनु इतना विस्तार पूर्वक स्त्रियों के विषय में बताते हैं कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अब उसी मनु स्मृति में मैं आपको बता रहा हूं कि उसी मनु स्मृति में 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में एक बात लिखी है। क्या लिखा है? ये लिखा है साथियों कि पौशल्याच्च लचिताच्च नैस्नेयाच्च स्वभावतः रक्षिता यत्नतोपीह प्रतिस्वेता विकुर्वते।
अब इसका अर्थ आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियां स्वभावतया व्यभिचारिणी हैं, ऐसा इसमें लिखा है। आप इस ग्रंथ को उठा करके पढ़ें मनुस्मृति में। एक तरफ महाराज मनु कह रहे हैं कि स्त्रियों की जहां पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, और दूसरे जगह ये कह रहे हैं कि स्त्रियां स्वभावतः व्यभिचारिणी हैं, चंचल हैं, उनका चित्त चंचलता से भरा है, वो प्रेम शून्य है, उनकी बड़ी होशियारी के साथ देखभाल रखनी चाहिए। वही महाराज मनु स्त्रियों की पूजा करने की बात कर रहे हैं। उसी मनुस्मृति में ये श्लोक भी लिखा है। अब आप कौन सा मानेंगे, आप सोच करके देखिए। मनुस्मृति में एक और श्लोक है। कौन सा श्लोक है कि निर इंद्रिया यमंत्राश्च स्त्रियो नृत मिति स्थिति, अर्थात स्त्रियां निर इंद्रिय रहित हैं, मंत्र रहिता हैं, असत्य स्वरूपिणी हैं और घृणित हैं। स्त्री को ढोल गमार शूद्र और पशु की तरह पीटने योग्य ठहराने वाले विचारकों का ये चिंतन है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों को पीटना चाहिए, स्त्रियों को ढोल की तरह बजाना चाहिए, ऐसे विचारकों का इसमें वर्णन आता है। ये तो अपना भारत देश है। यूरोप में एक ऐसा काल आया था कि स्त्रियों को घास पात की तरह बिना प्राण के समझा जाता था। उनको केवल भोगने की, केवल भोग्या, केवल वासना की पूर्ति का माध्यम माना जाता था कि किस प्रकार से अपने वासना की भूख स्त्रियों से मिटाई जाए। केवल इसी रूप में वहां स्त्रियों की प्रामाणिकता थी। अब मनुस्मृति में भी इसका वर्णन आ गया। भगवान शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी में वर्णन आता है, जिनकी वजह से शास्त्रों का लोग प्रमाण देते हैं कि स्त्रियों को इसलिए नहीं जपना चाहिए, इसलिए वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उन शास्त्रों का मैं अभी वर्णन कर रहा हूं। यहाँ मनुस्मृति में लिखा है कि हाँ, स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, उनका चित्त चंचल होता है, उनकी देखभाल करो। अब शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में वर्णन आता है कि विश्वास पात्र न किमस्ति नारी। प्रश्न किया कि विश्वास करने योग्य कौन नहीं है? उत्तर दिया नारी नहीं है, नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न किया कि द्वारम किमेक नरकस्य, नरक का द्वार कौन है? उत्तर दिया कि नारी नरक का द्वार है। फिर पूछा कि विद्वान महाविज्ञत मोस्ति को वा, अर्थात इस प्रश्न किया कि बुद्धिमान कौन है? उसका उत्तर दिया कि नार्या पिशाच्या न च वंचितो यह, जो नारी के चंगुल में न फंसे वही बुद्धिमान है। ये कहां दिया गया? ये दिया गया शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी से। अब भागवत कथा जो आप लोग सुनते हैं, उस भागवत कथा में भी वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है कि स्त्री शूद्र द्विबंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचराः। इसका तात्पर्य स्त्रियों, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। भागवत सुनते हैं सो भागवत का प्रमाण आपको दिया। शंकराचार्य भगवान के ग्रंथों की प्रमाणिकता है सो उनका प्रमाण। मनुस्मृति का प्रमाण भी आपने स्पष्ट सुन लिया। एक जगह शंकराचार्य जी के द्वारा यह भी कथन आता है कि वेदेन अधिकारात्, स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? अब इन ग्रंथों को पढ़ करके, इन शास्त्रों को पढ़ करके तो लोग प्रमाण देंगे ही कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियां पतित हैं, इनको इस तरीके से आदि आदि बातें कही जाती हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको रहस्य की बात बताऊं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन शास्त्रों में, जिन पुराणों में स्त्रियों के विरोध में, उनकी महत्ता को घटाने में, गायत्री और वेद का अधिकार देने में वंचित किया गया, वो हुआ कैसे, इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। इसकी कथा साथियों ये है, और उसका पहले प्रमाण दे दूं, फिर मैं आपको ये कथा सुनाऊं कि जिन मनु भगवान की श्रद्धा नारी जाति के प्रति इतनी उच्च कोटि की है, जिन शंकराचार्य की श्रद्धा नारी जाति में है, जो कह रहे हैं कि वेदों को अधिकार नहीं है, पर शंकराचार्य जी से जिन्हें शास्त्रार्थ किया था, वो शास्त्रार्थ करने वाली भारती देवी स्त्री ही थी। और भारती देवी के विषय में शंकराचार्य जी खुद लिखते हैं कि ये अत्यंत पावन और अत्यंत वेदों की ज्ञाता और अत्यंत सम्माननीय महिला है ये। और वही शंकराचार्य के पद में यह मिलता है कि स्त्रियां नरक का द्वार हैं, स्त्रियों के चंगुल से बच जाना चाहिए, स्त्रियां व्यक्ति को हर लेती हैं। तो शंकराचार्य दोनों बातें कहेंगे कैसे? आश्चर्य होना चाहिए। या तो ये सत्य माना जाए, या तो ये सत्य माना जाए कि वो स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब यहाँ पर दो तरह की बातें एक ही ग्रंथ में, एक ही शास्त्र में आ रही हों, एक तरफ उनके द्वारा स्त्रियों का सम्मान किया जा रहा हो, एक तरफ उनके द्वारा स्त्रियों का अपमान किया जा रहा हो, तब स्थिति क्या बन जाती है कि निश्चय ही उनके ग्रंथों में पीछे कुछ कालखंड में लोगों ने मिलावट की हो।
इसका प्रमाण भी साथियों मिलावट का मिलता है। अब इसका प्रमाण आपको कहां से गुरुदेव देते हैं कि मेधात अथिरचित मनुभाष्य सहित मनुस्मृते रूपोद्घातः। इसका तात्पर्य ये है कि प्राचीन काल में कोई प्रामाणिक मनुस्मृति थी और उसकी मेधा तिथि ने उचित व्याख्या की थी। मेधा तिथि बड़े विद्वान थे, दुर्भाग्यवश वह पुस्तक लुप्त हो गई। तब राजा मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार कराया और ये घोटाला केवल मनुस्मृति में नहीं हुआ वरन अन्य ग्रंथों में भी ऐसी मिलावटें की गई और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। ये मंत्र आता है मेधा तिथि के द्वारा रचित ग्रंथ में। क्या लिख करके आता है कि मान्या कापि मनुस्मृति तदुचिता व्याख्यापि मेधा तिथि है, यानी कभी वो ग्रंथ था पर वो लुप्त हो गया। सलुप्तैव विधेर वष्टाक्व चिदपि प्राप्यम न तत्पुस्तकम। अन्य पुस्तकों को इकट्ठा करके मनुस्मृति तैयार कराई गई। अब मैं आपको एक ऐसा प्रमाण देता हूं कि आपको सुनने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य होगा और यह प्रमाण मिलता है साथियों गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में। गरुड़ पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उस खंड में क्या प्रमाण मिलता है? प्रमाण मिलता है कि दैत्याः सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा कृते युगे भारते खट सहस्त्रयामा निष्कास्य कांश्चिन्न विनिर्मितानां निवेशनम तत्र कुर्वन्ति नित्यम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इस श्लोक का, जो श्लोक अभी हमने आपको सुनाया गरुड़ पुराण का, इस श्लोक का अर्थ है कि राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे और उनके स्थान पर नए कृत्रिम श्लोक गढ़कर प्रक्षेप कर देंगे। यही बात माधवाचार्य ने भी इस प्रकार कही है कि क्वचित ग्रंथान प्रक्षिपन्ति क्वचित अंतरितानि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यास्तम प्रमादात क्वचिदन्यथा अनुत्पन्नाः अपि ग्रंथा व्याकुला इति सर्वशः। कि स्वार्थी लोग कहीं ग्रंथों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जानबूझ करके, कहीं प्रमाद से उन्हें बदल देते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ बड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब मन में यह प्रश्न आएगा कि जब इन ग्रंथों के साथ छेड़खानी हो रही थी तो उस समय के लोग कर क्या रहे थे? उस समय के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? तो उसका भी प्रमाण मिलता है कि उस समय के लोगों ने विरोध किया। कहां से प्रमाण मिलता है? हारित ऋषि ने अपने लेख में लिखा है कि जिन दिनों ये मिलावट की जा रही थी उन दिनों भी विचारवान विद्वानों ने इस गड़बड़ी का डटकर के विरोध किया था। महर्षि हारित ने इन स्त्री द्वेषी उलूल जुलूल उक्तियों का घोर विरोध करते हुए कहा था, न शूद्र समाहा स्त्रियः न ही शूद्र योनौ ब्राह्मण क्षत्रियः वैश्या जायन्ते तस्मात् छन्दसाम स्त्रियः संस्कार्याः। इसका अर्थ यह है साथियों कि स्त्रियां शूद्रों के समान नहीं हो सकती। शूद्र योनि से भला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? इसलिए स्त्रियों को वेद द्वारा संस्कारित करना चाहिए। गरुड़ पुराण का प्रमाण, हारित ऋषि का प्रमाण, ये सब के सब प्रमाण इस ओर ही इशारा करते हैं साथियों कि वास्तव में इन ग्रंथों में जबरदस्ती मिलावट की गई। मिलावट करने का कारण क्या था? मिलावट करने का कारण यह था कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता भारतीय ग्रंथों में ही समाहित थी। उन ग्रंथों में मिलावट करके संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने का प्रयास मुगलों के द्वारा, और जिन जिन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिन जिन लोगों ने हमारे देश पर राज्य किया, उन लोगों ने ये प्रयत्न किया। चाहे वो मुगल हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो हूण हो, चाहे वो जितने भी आतताई हो, उन सब ने ये प्रयास किया। चाहे वो अंग्रेज हो, अंग्रेज के जब अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने सोचा कि भारत को कैसे तोड़ा जाए। भारत इतना संगठित है, अनेकानेक भाषा, अनेकानेक मत, अनेकानेक परंपराओं के पश्चात भी इसमें एकजुटता है, तो केवल और केवल भारत की शिक्षा और विद्या पद्धति के कारण। सो भारत की गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया अंग्रेजों ने और ऐसी शिक्षा पद्धति प्रारंभ की जिसका भुगतान आज तक हम लोग कर रहे हैं। और अब हमारे बच्चे सीबीएसई आदि, आईसीएसई आदि बोर्डों में पढ़ करके ईसाई धर्म को अपनाते हुए चले जा रहे हैं।
ये कहां से शुरू हुआ? उन अंग्रेजों की वजह से। मुगलों ने आकर के देखा कि भारतीय धर्म को नष्ट किए बिना इनके ऊपर राज्य किया नहीं जा सकता, सो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने गर्भगृहों को तोड़ा, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़खानी की और उनमें गलत गलत वाक्य विशेष विशेष ब्राह्मणों को धन का पद का लोभ दे करके जबरदस्ती उसमें घुसाया। और यहाँ पर आपने गरुड़ पुराण का उदाहरण देख ही लिया कि राक्षस ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के ऐसा कृत्य कर रहे हैं। ऐसा इन शास्त्रों में भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। अन्यथा जिस मनुस्मृति में स्त्रियों को पूजने की बात है, उसी मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए इतने अपमानित शब्द निकल करके आवे, ये संभव कैसे हो सकता है? आप विचार करके देखिए। तो साथियों, हम निवेदन यही कर रहे थे कि जिसने जितना पढ़ा, जितना जाना, जितना समझा, वो केवल और केवल उतना ही समझ पाया। अब जिसने केवल भागवत का वही श्लोक पढ़ा होगा कि स्त्रियां शूद्र के समान हैं, वो और कहां से पढ़ पाएंगे? अगर स्त्रियां शूद्र के समान हैं तो भागवत में भगवान ने गोपियों के साथ महारास रचा करके उनका आध्यात्मिक उत्थान क्यों किया? अगर स्त्रियां शूद्रों के समान हैं तो भगवान किसी यशोदा नाम की स्त्री के यहाँ क्यों पलने पुसने चले आए? भगवान किसी देवकी नाम की स्त्री के यहाँ क्यों चले आए? आप विचार तो करके देखिए। अगर स्त्रियां दूषित हैं, स्त्रियां पतित हैं, स्त्रियां शूद्र हैं, तो माता देवहूति को भगवान कपिल ने क्यों अपना उपदेश प्रदान किया? आप विचार करके देखिए। वहीं से तो सांख्य शास्त्र निकल करके आया है। आप कल्पना करके देखिए, महाभारत में द्रौपदी के वेद पढ़ने का उदाहरण मिलता है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि स्त्रियों को द्रौपदी के समान वेद पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसके प्रमाण मिलते हैं साथियों। कुंती ने गायत्री मंत्र की साधना, सूर्य की साधना की है, और गायत्री मंत्र और सूर्य की साधना करने के पश्चात कुंती को पांडवों जैसे पुत्र प्राप्त हुए। कर्ण की प्राप्ति कहां से हुई? कर्ण सूर्य पुत्र था, कुंती का पुत्र था। सूर्य की उपासना करने के बाद कर्ण की प्राप्ति हुई। अगर कुंती ने सूर्य की साधना न की होती तो कर्ण का जन्म ही न होता। और सूर्य की उपासना का मतलब क्या है? गायत्री मंत्र ही सूर्य का मंत्र है। गायत्री मंत्र के बिना सूर्य की उपासना संभव ही नहीं है। न केवल कुंती ही साथियों, बल्कि प्राचीन काल में सावित्री को जब ये पता चला कि 1 वर्ष के पश्चात इनके पति सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, सो उन्होंने इस संदेश को सुनने के पश्चात 1 वर्ष पूर्व ही गायत्री साधना की कठोर तपश्चर्या प्रारंभ कर दी थी। और उनको 1 वर्ष में इतनी उपलब्धि प्राप्त हो गई थी कि जब यमराज उनके पति के प्राण लेने आए तो अपने पति के जाते हुए प्राण और ले जाते हुए यमराज का प्रत्यक्ष दर्शन अपनी दिव्य दृष्टि से सावित्री ने किया, और उसी गायत्री साधना के बल पर उन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से वापस छीन लिए। न केवल पति के प्राण वापस छीने, बल्कि इतने सास ससुर के जीवन को भी धन्य बनाया, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए संतान की याचना भी यमराज से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में प्राप्त की। ये केवल और केवल गायत्री साधना के बल पर हुआ। दमयंती का गायत्री साधना का तप ही था साथियों, जिसके प्रभाव से कुचेष्टा करने के पश्चात भी व्याध को भस्म कर दिया गया। आप कल्पना करके देखिए, अत्रि अनुसुईया के जीवन में अनुसुईया माता ने गायत्री साधना के बल पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया, और उनको पुत्र के रूप में बना करके उनको स्तनपान कराया। ऐसा ही नहीं है, सुकन्या ने अपनी तपस्या के बल पर महर्षि च्यवन के वृद्धावस्था को दूर किया, जिनके द्वारा उनकी दोनों आंखें फूट गई थी, उनकी नेत्र ज्योति को वापस लाया। ये केवल और केवल गायत्री साधना के बल पर ही हो सकता है। ऐसा एक नहीं और एक उदाहरण मिलता है कि गांधारी की आंखों में जो तेज था, जिसने दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन का शरीर धातु का बन गया। वो तेज भी अगर किसी साधना से आया तो केवल और केवल गायत्री मंत्र की साधना से आया। दूसरा कोई आधार ही नहीं है इस संसार में। ये तो प्राचीन काल की स्त्रियां हैं। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि हम 50 ऐसी स्त्रियों को जानते हैं जिन्होंने गायत्री साधना करके अपने ही समस्याओं को नहीं, अपने आसपास के लोगों की भी समस्याओं को नष्ट किया है। शीलोंग की एक स्त्री के बारे में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि 20 वर्ष की आयु में उसके पति का देहांत हुआ। उसे 1 वर्ष का पुत्र था। पति के मर जाने के पश्चात उस स्त्री और उसके ससुर दोनों की स्थिति मरणासन्न हो गई थी। उनके ससुर को किसी ने कहा कि आप गायत्री साधना प्रारंभ करिए ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो। ससुर ने घर में गायत्री साधना की तो उनके बहू के स्वप्न में एक सर्वांग सुंदरी सन्यासिनी का आगमन हुआ, और उस स्वप्न में उस सन्यासिनी ने कहा कि बेटी, मैं सदा तेरे साथ हूँ, जब भी परेशानी हो मुझे पुकारा कर। सवेरे उठ करके उन्होंने अपने ससुर को यह स्वप्न बताया, और ससुर ने कहा कि वो कोई और नहीं, स्वयं माँ गायत्री थी, और गायत्री साधना उसने करनी प्रारंभ की। गायत्री साधना करने के पश्चात उसको इतना तपोबल मिला कि वो जिस व्यक्ति को स्पर्श कर देती उसका रोग ठीक हो जाता था। ये उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव देते हैं। ऐसा एक नहीं साथियों, अनेकों उदाहरण हैं कि दिल्ली के एक अत्यंत उच्च परिवार की सुशिक्षित देवी श्रीमती चंद्रकांता जेरथ, जो BA उत्तीर्ण कर चुकी थी, वो गायत्री की अनन्य साधिका थी। उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना करके अपने जीवन में ऐसी उपलब्धि पाई थी कि उनके मुख से जो भी शब्द निकलता था वो शब्द सत्य हो जाता था।
ये कहां से आ रहा है? ये केवल और केवल गायत्री साधना का प्रताप है साथियों। और वो किसी पुरुष की साधना की वर्णन चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो स्त्री के द्वारा ही की गई साधना का वर्णन है। अब लोग कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री इसलिए नहीं जपना चाहिए क्योंकि स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं है। गायत्री वेद मंत्र है, सो स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं है, और जब वेदों का अधिकार नहीं है तो फिर स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं जप सकती, ऐसा लोगों का मत है। अब आप विचार करके देखें, विवाह संस्कार में स्त्रियों से भी सामवेद के, अथर्ववेद के मंत्र दोहराए जाते हैं। आज की परंपरा नष्ट हो गई है। आज लोग सारा समय जयमाल में, सारा समय पूरी पकवान में, सारा समय नाचने में, पटाखे बजाने में नष्ट कर देते हैं। और जब विवाह का समय आता है तो कहते हैं पंडित जी जरा जल्दी करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। उन मूर्खों को और अज्ञानियों को क्या ही कहा जाए कि वो विवाह के कर्मकांड से वंचित हैं। अन्यथा जब 7 परिक्रमाएं होती हैं यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में, पति और पत्नी की, वर और कन्या की, तो वहां कन्या से 9 प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं और वो 9 की 9 प्रतिज्ञाएं वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारित की जाती हैं। तो क्या विवाह में वेद मंत्र अगर बुलवाया जा रहा है तो फिर वो गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोल सकती? आप विचार करके देखें, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी, उनको ब्रह्मचारिणी कहकर के, ब्रह्मवादिनी कहकर के पुकारा जाता था। वो समस्त वेदों को कंठस्थ करने वाली स्त्री थी। अगर वो ऐसी नहीं थी तो फिर उनको वेद कहां से कंठस्थ हुआ? अगर स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं था तो कंठस्थ हुआ कैसे? अरे भैया मैं ज्यादा आपसे क्या कहूं, वेद माता कौन है? गायत्री है, और गायत्री भी तो स्त्री का ही रूप है। गायत्री माता ही स्त्री रूप में वेदों को जन्म देने वाली है। सो गायत्री माता के द्वारा उत्पन्न किए गए वेदों का अधिकार स्त्री को ही न मिले, ये तो भगवान ऐसा अन्यायी नहीं हो सकता। भगवान न्यायशील है और वो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर कर ही नहीं सकता। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है साथियों कि स्त्री और पुरुष में, पुत्र और कन्या में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि कन्या को पुत्रों से श्रेष्ठ माना गया है। मनुस्मृति में वर्णन है कि यथैव आत्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा के समान ही संतान होती है और पुत्री वैसी ही कन्या, दोनों समान ही होते हैं। पुत्र और पुत्री में कोई भेद होता ही नहीं है। और एक गजब की बात देखने को मिलती है साथियों मनुस्मृति में, वहां ये कहा गया कि एतावानेव पुरुषो यज्ञायात्मा प्रजेति ही विप्राहा प्राहुस तथा चैतद्यो भरता सा स्मृतांगना। इसका तात्पर्य ये है कि पुरुष कभी अकेला पुरुष बन ही नहीं सकता। जब तक उसके जीवन में स्त्री और पुत्र का योग नहीं बनता तब तक वो पुत्र जो है, तब तक वो व्यक्ति जो है पुरुष कहलाता ही नहीं है। वो पुरुष स्त्री का हाथ पकड़ने के बाद ही बनता है। तो स्त्री की वजह से ही उसको पुरुष बनने का सौभाग्य मिला। अगर वो पुरुष बनता है तो केवल स्त्री के कारण। अब स्त्री के बिना पुरुष को यज्ञ करना मना है, पर साथियों शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पुरुष के बिना स्त्री और पुत्र अकेले यज्ञ कर सकते हैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए। अगर किसी कारणवश पुरुष बाहर हैं कहीं नौकरी इत्यादि में, तो स्त्रियों को अकेले होम करने का अनुमति शास्त्रों में वर्णित प्राप्त होता है। अब आप सोच करके देखें, आप विचार करके देखें। और वेदों के अधिकार की बात मैं आपसे बताऊं, घटना बहुत लंबी पुरानी नहीं है। घटना है 1945 और 1946 की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और वहां पर वेद विभाग बनाया गया कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वेद का पढ़ना पढ़ाना बहुत आवश्यक है ताकि लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ें। अब वहां वेदों का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे छात्राओं ने आवेदन किया और छात्राओं के साथ साथ एक छात्रा ने भी आवेदन किया। छात्रा का नाम क्या था? छात्रा का नाम था भैया कल्याणी, कुमारी कल्याणी नाम की लड़की जो बनारस की ही थी। उसने वेद पढ़ने की इच्छा जताई। तो जब वेद पढ़ने की इच्छा जताई तो बनारस के जितने भी विद्वान पंडित थे, जो विद्वत परिषद के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है, सो इस कन्या को प्रवेश प्राप्त नहीं होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये बात पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास गई और ये केवल बनारस में बात नहीं छपी थी, बल्कि पूरे के पूरे भारत में इसकी चर्चा थी 1945 और 46 में। दुर्भाग्य यह है कि हमारे बीच में 45 और 46 का कोई व्यक्ति बनारस का है नहीं, लेकिन आपका सौभाग्य यह है कि हम बनारस से हैं, इसलिए बनारस की घटना आपको बता रहे हैं। तब की बता रहे हैं जब हम नहीं थे, लेकिन हमारे बाप दादा विद्यमान थे, पूज्य गुरुदेव थे। और उस समय की घटना यह है कि उस समय के जो पत्रकार थे, सार्वदेशिक पत्रकार, उसमें वेद शास्त्र के समर्थन में बहुत सारे प्रचार प्रसार हुए। और उसके पश्चात एक पत्रकारिता और निकलती थी काशी से, वो सिद्धांत नाम का पत्र था, वो पेपर निकलता था। उसमें वेद शास्त्रों के अध्ययन के विरोध में बहुत सारे प्रमाण मिलते थे। तो दोनों का खूब वाक युद्ध हुआ उन पत्र पत्रिकाओं का।
जब ये बात मदन मोहन मालवीय जी को पता चली तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी के समस्त विद्वानों के साथ मिलकर के एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में इस विषय पर बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से उस कमेटी ने आपस में चिंतन किया, मंथन किया। और कमेटी के चिंतन और मंथन करने के पश्चात ये अध्यक्षता में किसके हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जिनको हिंदू सनातन धर्म का सम्राट कहा जाना चाहिए। उनके निर्णय पर कोई कभी संदेह कर नहीं सकता। और उन्होंने साथियों सबकी सम्मति से 22 अगस्त 1946 को ये घोषणा की कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। और इस शर्त के आधार पर उस बिटिया का एडमिशन, उसका आवेदन स्वीकार किया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और तब से वहां छात्राओं को भी वेद पढ़ाया जाता है। इससे ज्यादा और प्रमाण आपको बताइए क्या दिया जाए? तो फिर अब कोई आपसे ये कहे भी कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, तो ये जान लेना कि उसने उतना ही शास्त्र पढ़ा है जितना कि उसमें स्त्रियों के विरोध में लिखा है। पिछले कुछ दिनों में रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयों में से केवल एक ही चौपाई चर्चा का विषय बन गई कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी यह सब ताड़न के अधिकारी। बाकी और कोई चौपाई लिखी ही नहीं है। अगर स्त्रियां ढोल गमार शूद्र पसुनारी हैं तो फिर माता सीता का सम्मान रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी कैसे करते हैं? आप सोच करके देखिए। माता सीता के विषय में ही लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, ये कहकर के संबोधित करते हैं कि वो क्लेशों को हरण करने वाली हैं, हमारा उद्धार करने वाली हैं और भगवान राम की धर्मपत्नी हैं। सो अगर स्त्रियां हैं तो क्या माता सीता स्त्री नहीं है? और अगर वो ढोल गवार शूद्र की तरह पीटने और ताड़ने की अधिकारी हैं, अब एक एक केवल उतने से जिसमें स्त्रियों का विरोध हो, जिसमें हमारी टीआरपी बढ़ जाए, उसी को लेकर के लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। पर बाकी ग्रंथों को कोई क्यों नहीं पढ़ता? ये साथियों दुर्भाग्य हम सब का है कि आज सनातन धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, संख्या घटती जा रही है। उसके बाद भी हम आपस में ही लड़ करके अपना सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। आज हम लोग एक दूसरे को गायत्री मंत्र से वंचित करने पर तुले हुए हैं। इनको कोई समझाए कि अगर ये स्त्रियां गायत्री मंत्र से वंचित हो गई तो फिर बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाएगा कौन? और गायत्री मंत्र अगर समाप्त हो गया तो फिर हिंदुत्व को बचाएगा कौन? भारत कभी जगत गुरु था तो केवल गायत्री मंत्र की वजह से था और दूसरा कोई आश्रय नहीं था यहाँ पर साथियों। इसलिए ये विचार करने की बात है। लोग थोड़ी मोड़ी बातों को जो जबरदस्ती शास्त्रों में जोड़ा गया, जबरदस्ती शास्त्रों में बताया गया, उन शास्त्रों की बातों को पढ़ना सीख लेते हैं, उसका उदाहरण देना सीख लेते हैं। पर बाकी अन्य स्थानों पर जहां स्त्रियों को वेद का अधिकार बताया जाता है, वहां की बातों को वो करना क्यों नहीं सीखते? आप विचार करके देखिए। इसी आधार पर साथियों परम पूज्य गुरुदेव ने इस भारत देश में सबसे पहला उद्घोष किया था। जब स्त्रियों को घूंघट के बिना चलने का अधिकार नहीं था, वो अपने छत पर नहीं जा सकती थी, बाजार नहीं जा सकती थी, दास दासी बनकर के घरों में रहती थी, तब इस संसार में भगवान का अवतार होता है और भारत भूमि पर ही होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में होता है। और जब सारी दुनिया स्त्रियों पर लानत बरता रही थी, तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, स्त्रियां सबसे आगे होंगी, आने वाला भविष्य स्त्रियों के हाथ में होगा। और आज साथियों इस बात का प्रमाण हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। वो लोग जो स्त्रियों को दबा करके कुचल करके रखते थे, आज वो स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे हैं, केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की साधना और उनकी तपश्चर्या के प्रभाव के कारण। आज वो गायत्री जप ही नहीं रही हैं, बल्कि मंच से बैठ करके गायत्री यज्ञ का संचालन भी कर रही हैं। मैं किसी भी विद्वान, किसी भी कथावाचक, किसी भी ज्ञानी के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। न मेरी इतनी हैसियत है कि मैं किसी विद्वान के विषय में कुछ कह सकूं, न मेरी इतनी पात्रता है, न मेरी इतनी विद्वत्ता है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, पढ़ करके बताया है, पूज्य गुरुदेव के विचारों को सुन करके बताया है, किताबों में देख करके बताया है। मेरा अपना कहीं कोई मत नहीं है, इसलिए मैं किसी विद्वान के विषय में कुछ बुरा भला कह भी नहीं सकता। अब जिनको गायत्री मंत्र के विषय में कुछ कहना हो, जिनको स्त्रियों के विषय में कुछ कहना हो, उनके विषय में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने शास्त्रों और पुराणों के केवल वही श्लोक पढ़े हैं जो जबरदस्ती मुगल काल में उसमें जबरदस्ती डाले गए हैं। अन्य श्लोकों को, अन्य पुराणों को, अन्य प्रमाणों को उन्होंने न देखा है, न देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज को वो पुरुष प्रधान बनाए रखना चाहते हैं, ताकि स्त्रियां हमेशा पुरुषों के अधीन ही रहें। बस यही उद्देश्य है। ये बात परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसलिए साथियों अब समय बदल रहा है, अब युग बदल रहा है, और जब युग बदल रहा हो, समय बदल रहा हो, तो हमें भी अपनी चाल बदल देनी चाहिए।
अगर हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे साथियों तो नष्ट होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएं, युग परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाएं। महाकाल का चक्र चल रहा सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे, अपने आप कुचल जाएंगे। तो स्त्रियां अशुद्ध पवित्र हैं, इसका भी उत्तर आपको मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको जिसको आया हाथ उठाओ जरा। आया समझ में? बोलिएगा हाँ या ना, हाँ या ना। आया समझ में? हाँ कि ना? तो जोर से बोलो हाँ। इतना जोर से बोलो कि पूरे गांव में आवाज जाए कि हाँ समझ में आ गया। एक साथ बोलना, सीने में अपने सांस भरो और अब बताओ समझ में आया? आया ना? स्त्रियां अशुद्ध और पवित्र नहीं है। दूसरा, यज्ञोपवीत का अधिकार स्त्रियों को भी है। किसी कारणवश वो उसकी देखभाल न कर सकती हो तो उनके यज्ञोपवीत को उनके पति पहनते हैं। ये भी स्पष्ट हो गया। शास्त्रों और पुराणों में कहां लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है और किस तरीके से लिखा है, कैसे लिखाया गया और वेद का प्रमाण भी कहां लिखा है, ये सारी बातें उसमें बताई गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और कही जाती है, ये गायत्री मंत्र चोंगे में नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, माइक में नहीं बोलना चाहिए। ये भी तो प्रश्न आता है। बोलो, सुना होगा आप लोगों ने। पहले तो आप ये जान लो कि स्त्रियां गायत्री मंत्र जप सकती हैं, स्त्रियां जनेऊ पहन सकती हैं, स्त्रियां वेद पढ़ सकती हैं, स्त्रियां शास्त्र के अनुसार चल सकती हैं, कहीं कोई बंधन नहीं है। अब एक बात जो आती है कि चोंगे में नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए गायत्री मंत्र के विषय में, तो इसका भी आप उत्तर सुनिए। व्यवहार की दृष्टि से उसी बात को धीरे से बोला जाता है जिसमें निंदा हो, चुगली हो, जिसको कोई सुन न सके, कोई जान न ले, तो आदमी धीरे से कान में बोलता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए, है ना? अच्छी बात कोई धीरे से बोलता है क्या? अच्छी बात तो लोग जोर से बोलते हैं। अब गायत्री मंत्र में अगर गाली होती, किसी की बुराई होती तो धीरे से बोलते तो बात समझ में आती। जब गायत्री मंत्र में एक ही प्रार्थना की जा रही है कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, तो इस बात को धीरे से बोलने की क्या आवश्यकता है? ये तो जितना जोर बोला जाए उतना अच्छा है। कैसे कह दिया कि चोंगे में नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? वजह बताओ, काहे क्या दिक्कत हो गई? कहते हैं साहब कि गायत्री मंत्र बहुत मूल्यवान है, इसको गुप्त रखना चाहिए। तो गायत्री मंत्र गुप्त रखना चाहिए? गायत्री मंत्र कोई वस्तु है क्या कि कोई चुरा लेगा? अरे ये तो गायत्री मंत्र ऐसा है कि जबरदस्ती सबको सुनाना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। इसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, राजा हरण नहीं कर सकता। सो गायत्री मंत्र विद्या है कि वस्तु है? आप बताओ। वस्तु होती तो भले छुपा के जेब में रखते, पर गायत्री मंत्र तो ज्ञान है, गायत्री मंत्र तो विचार है, गायत्री मंत्र तो छंद है, गायत्री मंत्र तो प्रार्थना है, गायत्री मंत्र तो काव्य है। तो इसको छुपाने की क्या आवश्यकता है? भाई किसी पड़ोसी की निंदा होती, इसमें तो भले धीरे से बोलते। क्यों धीरे से बोलना? बल्कि इसको तो सबसे जोर से बोलना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का उद्बोधन सुन रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि भाई जप कैसे करना चाहिए, बोल के कि धीरे से कि मौन से? बहुत सुंदर बताया कि जप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचिक जप, एक होता है उपांशु जप और एक होता है मौन जप, मानसिक जप। वाचिक जप में कोई एक व्यक्ति जोर से उस मंत्र को बोलता है और उसको सुनकर के सब लोग उसके साथ साथ बोलने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं वाचिक जप। जब बहुत लोगों को वो मंत्र जप कराना हो तो कोई एक व्यक्ति जोर से मंत्र बोले और बाकी लोग उसके साथ साथ चाहे जोर से बोले चाहे मन में बोले, पर सब लोग उसके साथ साथ बोलते हैं। इसको कहते हैं वाचिक जप। तो जब वाचिक जप के अनुसार उस मंत्र को जोर से बोलना है तो फिर गायत्री मंत्र क्यों जोर से नहीं बोलना है? वजह क्या है कि जोर से नहीं बोलना है? हम लोगों को तो बचपन में यही सिखाया गया कि जोर से वही ना बोलो जिससे किसी को बुरा लग जाए।
तो यहाँ तो प्रार्थना है सद्बुद्धि की, सन्मार्ग की, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात तो है नहीं। फिर काहे जोर से ना बोले? बोले गुप्त है, इसको छुपा कर रखना चाहिए। तो कोई सोने की चीज है जो छुपा के रखोगे? ये तो विद्या है, इसको जितना फैलाया जाए उतना कल्याण होगा। अच्छी चीजों को फैलाने में क्या दोष है? अच्छा, उस चीज को छुपाया जाता है भाई किसी को दे दिया तो हमारा खर्च हो जाएगा, पर यहाँ नियम ये कह रहा है कि ये बांटने से बढ़ता है। हम गायत्री मंत्र बांटेंगे तो हमारा और गायत्री मंत्र का बल बढ़ेगा। तो जब वो बढ़ रहा है तो फिर क्यों ना बांटा जाए? फिर क्यों जोर से ना बोला जाए? बिल्कुल बोलना चाहिए, चोंगे में बोलना चाहिए, चिल्ला के बोलना चाहिए, गा के बोलना चाहिए। और मैं एक बात और आपसे स्पष्ट कहूं, गीता में भगवान ने कहा है कि गायत्री छंदसामहम, मैं छंदों में गायत्री छंद हूं। यानी ये स्वयं भगवान ही है गायत्री मंत्र के रूप में। सो भगवान को छुपाने, भगवान को चुराने की क्या जरूरत है? भगवान तो सबके हैं, तो गायत्री मंत्र सबको बोलना चाहिए, सबको सुनाना चाहिए। अच्छा, अब ये इस मंत्र के अनुशासन कब जुड़ जाते हैं? जब ये मंत्र किसी गुरु के मुख से लिया जाए, गुरु के मुख से। क्योंकि जब तक गुरु के द्वारा न लिया जाए तब तक ये मंत्र केवल शब्दों का समुच्चय है, केवल प्रार्थना है, केवल गीत है, केवल छंद है। पर जब गुरु के द्वारा मिल जाए तो क्यों? क्योंकि जब गुरु मंत्र देता है तो उस मंत्र के साथ वो अपना तप, अपना प्राण, अपनी ऊर्जा, अपना संकल्प भी शिष्य को प्रदान करता है। तब वो गायत्री मंत्र उसके लिए गुरु मंत्र बन जाता है। उसके बाद भी इस मंत्र को वाचिक, उपांशु और मानसिक तीनों प्रकार से बोला जा सकता है। वाचिक माने जोर से भी, उपांशु माने केवल इतनी धीमी आवाज हो कि बगल में बैठ करके कोई सुने ना, और मानसिक यानी केवल मन में, न ओठ हिले न कंठ हिले। जब तीनों प्रकार की विधा से इस मंत्र को बोला जा सकता है तो हम चाहे चोंगा में बोले, हम चाहे बेडरूम में बोले, हम चाहे माइक लगा के बोले, हम चाहे गिलास मुंह में लगा के बोले, किसी को क्या तकलीफ है? बताओ जरा। बुरी बात ही धीरे से बोलनी चाहिए, वो तो हम चिल्ला के बोलते हैं। गाली धीरे से बोलनी चाहिए, ये किसी कथावाचक ने आपसे नहीं कहा होगा भैया गाली देनी हो तो केवल कान में दिया करो, हैं? ये किसी ने कहा क्या? गाली देने के लिए तो चोंगे में मना नहीं किया गया। आदमी जब तर्क वितर्क करता, आप देखो न्यूज चैनलों पर कितना डिबेट हो रहा है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तब तो नहीं कहा कि केवल कान में बोलो। अब शब्द कान में न बोलो, गाली कान में न बोलो, कोई बुरा वाक्य कान में न बोलो, निंदा किसी के कान में न करो, गायत्री मंत्र कान में बोलो। बारे बुद्धि, बारे विवेक, बारे ज्ञान। कहां से आ गया ये ज्ञान? कहां से आ गया ये उपाय कि गायत्री मंत्र कान में बोलो, अब बाकी जो न बोलना वो चिल्ला के बोलो? अब आप खुद निर्णय कर लो, गायत्री मंत्र धीरे से बोलना चाहिए कि जोर से बोलना चाहिए, आपकी जो मर्जी। हम गायत्री परिवार के लोग जोर से बोलते रहे हैं, जोर से बोलते हैं और जीवन भर जोर से बोलते रहेंगे। इसका अधिकार परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दिया है। और जब ये लोग गुरुजी को नहीं रोक पाए तो गुरुदेव की शक्ति हम लोग के साथ है, तो हम लोगों को क्या रोकेंगे? आप विचार करके देखो जरा। और जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ जाए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और करेगा भी तो शरीर का करेगा, अंतरात्मा को तो कोई छू नहीं सकता। आप सोचो जरा। इसलिए साथियों, अब स्थिति क्या है मैं आपको ये भी सत्य बता दूं। हालांकि ये बताने लायक बात नहीं है, पर है ऐसा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, किसी कार्यक्रम में कथावाचक को बुलाया गया तो उन्होंने पूछा भाई कौन करा रहा है? तो बोले गायत्री परिवार के लोग। बोले तब हम नहीं आएंगे, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों से कराते तो हम आते। अब लोग जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो के मांस मछली खाए वो ब्राह्मण है, और गायत्री परिवार का वो व्यक्ति जो पीला धोती कुर्ता पहन करके 1000 गायत्री मंत्र रोज जपता हो, नित्य यज्ञ करता हो, स्वाध्याय करता हो, सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हो, सद्भाव और सद्ज्ञान का प्रसाद बांटता हो, और घर घर में गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार करता हो, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाता हो, वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। तो कर्म से ब्राह्मण माना जाएगा कि कुल और गोत्र से ब्राह्मण माना जाएगा? जो यज्ञ करे और करावे, जो दान दे और दान दिलावे, जो जप करे और करावे, जो ज्ञान पावे और ज्ञान बांटे, ब्राह्मण वो है, चाहे वो शूद्र कुल में ही क्यों न पैदा हुआ हो। उस ब्राह्मण से लाख दर्जे का शूद्र रैदास महान माना जाएगा, जिन्होंने मीराबाई को सही रास्ता दिखाया और गंगा मैया का साक्षात दर्शन पाया। शबरी ब्राह्मण थी क्या जिसके घर राम गए थे? रावण ब्राह्मण था जिसके घर राम गए थे, हैं?
किसी ने कहा कि भैया भगवान को ब्रह्म हत्या लगी। भगवान ने कहा कि जात तुमने बनाई है, हमने जात नहीं बनाई, हमने वर्ण बनाया था और वर्ण कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लेकिन उसके कर्म ब्राह्मणों के नहीं थे, इसलिए ये ब्रह्म हत्या का विषय ही नहीं है। ब्राह्मण होकर के वो अभक्ष्य भक्षण करे, अपेय पदार्थों का पान करे, उसको ब्राह्मण माना जाएगा। आज की स्थिति पता है क्या है? आज की स्थिति यह है साथियों कि व्यक्ति सोचता है कि कोई गायत्री परिवार का मिल जाए यज्ञ कराने वाला, गायत्री परिवार का मिल जाए अनुष्ठान कराने वाला। केवल यज्ञ अनुष्ठान की बात मैं नहीं करता। गायत्री परिवार के व्यक्ति का चिंतन, चरित्र और व्यवहार ऐसा होता है कि हर क्षेत्र में व्यक्ति गायत्री परिवार का चाहता है। कोई लकड़ी का काम करने वाला अगर गायत्री परिवार का मिल जाए, 2 रुपया ज्यादा भले ले पर वो हो गायत्री परिवार का। डॉक्टर इलाज करने वाला अगर गायत्री परिवार का है तो उससे बढ़कर के कोई नहीं, क्योंकि उसकी दवा काम करे या न करे पर वो जो रोज गायत्री जप रहा है वो जरूर काम करेगा। दूध बेचने वाला अगर गायत्री परिवार का है तो भैया वो कभी पानी नहीं मिलाएगा। सब्जी बेचने वाला है तो वो कभी ठगेगा नहीं। डॉक्टर है तो वो कभी इलाज गलत करेगा नहीं। वकील है तो कभी लूटेगा नहीं। बस शर्त ये है कि वो गायत्री परिवार का हो। और गायत्री परिवार का होने का मतलब केवल ये मंत्र दुपट्टा और पीला कपड़ा पहन लेने से गायत्री परिवार का नहीं। गायत्री परिवार का वो जिसके भीतर सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो, सद्भाव हो और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस हो, अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण हो और जो नित्य गायत्री मंत्र का जप करता हो, वो गायत्री परिवार का है। चाहे वो गायत्री परिवार का पीला कपड़ा पहने, मंत्र दुपट्टा पहने या न पहने, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ये तो एक चोला है जो कभी भी बदल जाएगा, पर बदलना अंतर मन को है। ये स्थिति है साथियों। इसलिए आदमी गायत्री परिवार के लोगों को खोज रहा है। बाकी ब्राह्मण तो दक्षिणा ले लेकर के मार डालते हैं। गायत्री परिवार के लोग दक्षिणा मांगते हैं क्या? नहीं। जो देंगे उसकी भी रसीद आपको दे देते हैं। ये गया शांति कुंज, ये गया शक्तिपीठ, आप विचार करके देखो जरा। तो आज तो आदमी गायत्री परिवार को खोज रहा है, और जब वो खोज रहा है तो ऐसी स्थिति में ये कह देना कि भाई गायत्री परिवार का करा रहा है इसलिए हम नहीं आएंगे। कोई ब्राह्मण करावे तो आते, मत आओ भैया, नहीं आओगे तो नहीं होगा, होगा। इसलिए साथियों ये विचार करने की बात है। अब बहुत गुमराह कर लिया इस समाज ने। अब मत भटकना। जहां कहीं भी कोई कहे आज वाला प्रवचन सुना देना, मोबाइल में अपना डाउनलोड कर